सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दर्शकों, जय श्री राम। मैं आपके बीच ज्योतिषाचार्य गुरुदेव रमेश सेमवाल अपने YouTube चैनल गुरुदेव रमेश सेमवाल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। परमात्मा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान नवग्रह देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, भौम देवता, बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, राहु देवता, केतु देवता आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो नवग्रह देवता हैं, महर्षि पराशर कहते हैं वो नारायण के स्वरूप हैं। भगवान नारायण नवग्रह रूप में आकर के हम सबके शुभाशुभ कर्मों का फल देते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे भगवान हमको फल देते हैं। तो जो नवग्रह देवता हैं वो भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप कहता हूँ, सूर्य देव का राम अवतार, चंद्रमा देवता का कृष्ण अवतार, ये महर्षि पराशर होरा शास्त्र में कहते हैं। उसी प्रकार सारे देवताओं का अवतार है। तो नवग्रह देवता नारायण भगवान के ही स्वरूप हैं। इनसे डरना नहीं चाहिए। नवग्रह देवताओं को प्रणाम करने हैं रोज, इनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़े। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके बीच आया हूँ। दर्शकों, एक तो प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प करें। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठ जाया करते हैं तो भगवान नारायण की कृपा हमको प्राप्त होती है। तो प्रातःकाल हमें जल्दी उठ जाना चाहिए, जिससे हम भगवान से संवाद कर सकें, भगवान से जुड़ सकें। आज मैं एक नई साधना आपको बताता हूँ। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के आगे दीप जला करके, धूप जला करके, भगवान नारायण का, भगवान गणपति जी का सबका स्नान वगैरह करा करके, तिलक अर्पण करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और ओम की साधना प्रारंभ कर दीजिए। हमारे गरुड़ पुराण में, श्री विष्णु पुराण में, श्री भागवत पुराण में, भागवत गीता में, हमारे 18 पुराणों में, वेदों में और शास्त्रों में, उपनिषदों में ओम की बड़ी महिमा कही गई है। हिंदू धर्मों में ओम की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। ओम में सारे देवताओं का वास है, इसलिए ओम की साधना, ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम 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 लंबी लंबी सांस लेकर के आप ओम की साधना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपको मानसिक परेशानी है, मानसिक द्वंद्व है, शारीरिक परेशानी है, आपको उचाटन है, नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम है, क्रोध एकदम आ जाता है, भयभीत हो जाते हैं, कल क्या होगा इसकी चिंता रहती है, घबराहट रहती है, द्वंद्व में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, आपको कोई बाधा लगती है, मानसिक द्वंद्व रहता है, तो करें ओम की साधना। ओम का उच्चारण, ओम 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 का उच्चारण लंबी लंबी श्वास लेकर के सुबह प्रातःकाल तो अवश्य करें। कम से कम 108 बार तो ओम की साधना होनी ही चाहिए, नहीं तो 1008 बार ओम लंबी लंबी सांस लेकर के ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि का उच्चारण आप करें। आंतरिक मन से भी आप कर सकते हैं, ध्यान मुद्रा के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो ध्यान में आंखें बंद करते हुए परमपिता परमेश्वर इस बिंदु पर भगवान से संवाद करें, भगवान से जुड़ें, नारायण से जुड़ें, भगवान शंकर से जुड़ें। ओम का नाद करते हुए परमपिता उस परम तत्व से आप जुड़ जाएं तो आप कुछ दिन में देखेंगे चंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे, सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएंगे, आपके अलग से और अलग से हो जाएगा, आपका तेज बढ़ने लगेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगेगी, शरीर में जो विल पावर है वो स्ट्रांग होने लगेगी, आपकी चेतना का जागरण होने लगेगा। ओम का उच्चारण करने मात्र से, ओम ध्वनि का उच्चारण, ओम के मंत्र का जाप करने से, उसकी साधना करने से, उपासना करने से, नाद और बिंदु का जब संसर्ग होगा आपके जीवन में तो आपका जीवन सुखमय, ज्ञानमय, भक्तिमय, चैतन्यतामय हो जाएगा।
हर पुराण में आप देखेंगे, हर मंत्र में आप देखेंगे, हर जगह आप देखेंगे ओम सर्वप्रथम आता है। ओम सर्वप्रथम आता है, ओम सर्वव्यापक है, सभी देवताओं की कृपा ओम में समाहित है, सभी देवताओं का ओम में शक्ति है, इसलिए ओम सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे हिंदू धर्म में ओम ओम ओम, आप ओम का उच्चारण करते हुए जाप करें। प्रातःकाल सायंकाल भी आप कर सकते हैं, शुद्ध मुद्रा में शुद्ध आसन पर बैठ करके दीप धूप जला करके, और नहीं भी कर सकते हैं तो आप सूर्य स्थल पे ऊपर छत में जा करके आराम से प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण का साक्षात करते हुए ओम का ध्यान करें। ओम सर्वव्यापक है, ओम तो भगवान शिव है, ओम ही नारायण है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ब्रह्म की सत्ता है, ओम ही सब कुछ है। वेदों में ओम की महिमा कही गई है, पुराणों में ओम की महिमा कही गई है, उपनिषदों में ओम की महिमा कही गई है। ओम 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 का उच्चारण करते हुए जीवन को जिए तो परमात्मा का निश्चित रूप से साक्षात्कार हो जाएगा। कल एक नए विषय के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, अगर आपको कष्ट है, आंखों में दर्द है, कान में परेशानी है, हृदय रोग है, कोई और परेशानी है, तो ओम की साधना प्रारंभ कर दीजिए, ओम के मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। ओम के मंत्र की शक्ति, चैतन्यता, दिव्यता आपको कुछ समय में देखने को मिलेगी और आपके जीवन में पराक्रम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। तो आप ओम से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए, उस नारायण से, उस ब्रह्म से जुड़िए। ओम की साधना ब्रह्म की साधना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए विषय के साथ आपसे जुड़ूंगा। आपकी है कोई समस्या ज्योतिष धर्म अध्यात्म से संबंधित, तो आप निश्चित रूप से मुझसे मिल सकते हैं। फोन पर समय ले लीजिए और आप निश्चित रूप से हमारे संस्थान से संपर्क करें। हम आपकी ज्योतिष समस्याओं का, वास्तुशास्त्र की समस्याओं का, अंक शास्त्र की समस्याओं का, और आपकी है कोई और समस्या, निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।